अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। क्लास 6 की जो साइंस की किताब है, टेक्स्ट बुक है, उसका चैप्टर 11 हम पढ़ रहे थे, लाइट शेडोज़ एंड रिफ्लेक्शन। तो ये जो चैप्टर है ये शुरू होता है पेज नंबर 109 से। तो इसका एक वीडियो आप पहले ही देख चुके हैं। 109 से जो है ये शुरू होता है। तो इसमें हम पढ़ रहे थे ये लाइट्स क्या होती है, शेडोज़, रिफ्लेक्शंस। तो इसके बारे में आप थोड़ा जान चुके होंगे जो पहली वीडियो अगर आपने देखा होगा। तो उसके बाद हम साथ साथ ये पढ़ रहे थे कि जो वाई इज़ मून कंसिडर्ड अ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जो ये मून है, चाँद जो है, हालांकि हमें लगता है कि जब भी हम रात को कभी बाहर निकलते हैं तो हमें चाँद चमकता नज़र आता है। चाँद रात के रोज़ बीच में तो चाँद हमें लगता है कि गायब भी हो गया। जब जब लेकिन होता है तो लेकिन हमें लगता है कि चमकता है, शायद इसकी अपनी रोशनी है, लेकिन दरअसल जो है ये चाँद की अपनी रोशनी नहीं होती। ये सूरज की रोशनी इस पे पड़कर रिफ्लेक्ट होती है हमारी अर्थ की तरफ, या कुछ रोशनी जो है अर्थ पे जो सूरज की पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट होती है चाँद की तरफ थोड़ी बहुत, उससे चाँद चमकता है। और हम इसीलिए कहते हैं कि जो मून है इट्स अ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, क्योंकि जब हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो वो ये है कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स लाइक द सन दैट गिव आउट और इमिट लाइट ऑफ देयर ओन आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जिनकी अपनी रोशनी हो, जो अपनी रोशनी बाहर छोड़ते हैं, तो उन्हें हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। क्योंकि चाँद की अपनी रोशनी नहीं होती, ये सूरज की रोशनी रिफ्लेक्ट करता है, तो इसलिए हम चाँद को कहते हैं कि ये एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। तो इसके बाद आपने पिछले लेसन में पढ़ा, हम पढ़ रहे थे ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे दोबारा से हमें ये पढ़ने को मिल रहा है। तो ट्रांसपेरेंट जैसे कि आप जानते हैं कि वो चीज़ें जिनके बीचों बीच जो है लाइट वो गुज़र सके, उन्हें हम ट्रांसपेरेंट चीज़ें कहते हैं। ऐसे ऑब्जेक्ट्स होती हैं ओपेक, जिनके बीचों बीच लाइट न गुज़र सके। और ट्रांसल्यूसेंट जो है वो चीज़ें होती हैं जिनमें पार्शली थोड़ा बहुत लाइट जो है उनके अंदर से गुज़र सके। तो ये हम इन डिटेल और भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे दिखाया गया है, एक इमेज है, यहाँ पे एक लड़का आप देख रहे होंगे, इसने पेपर शीट लिया हुआ है आंखों के सामने। तो ये इसके बीचों बीच देखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये कुछ देख पाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो पेपर है इसके जो आंखों के सामने है ये एक ओपेक ऑब्जेक्ट है, और ओपेक ऑब्जेक्ट के बीचों बीच हम नहीं देख सकते। तो इसके बाद जो है यहाँ पे एक एक्टिविटी करने को कहा गया है। लुक अराउंड यू एंड कलेक्ट एज मनी ऑब्जेक्ट्स एज यू कैन, एन इरेजर, प्लास्टिक स्केल, पेन, पेंसिल, नोटबुक, सिंगल शीट, यहाँ पे tracing paper or piece of cloth. Try to look at something far away through each of these objects. Fig 11.1. Is light from a far away object able to travel to your eye through any of the objects? तो यहाँ पे जो है record your observations in a table as shown in table B. तो ऑब्जेक्ट मटेरियल क्या है कि जो बच्चे ने हैं आप क्लास में, अगर आप पेंसिल लेंगे, रबर बॉल होती है आपके पास, शीट ऑफ राइटिंग पेपर, तीन चीज़ें। व्यू थ्रू द ऑब्जेक्ट, जब हम इसके पेंसिल से देखने की कोशिश करेंगे, पॉसिबली पार्शियल, नॉट एट ऑल। तो जब हम पेंसिल के बीचों बीच देखने की कोशिश करेंगे कि नॉट एट ऑल, बिल्कुल हम नहीं देख पाएंगे। रबर बॉल जो है हमारे पास होती है उसके बीचों बीच देखने की बिल्कुल नहीं देख पाएंगे। शीट ऑफ राइटिंग पेपर, नॉट वेरी श्योर, बिल्कुल नहीं देख पाए ये हम राइटिंग पेपर से भी। तो उससे क्या पता चलता है कि जो पेंसिल है ओपेक है, ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसल्यूसेंट है। तो जिनमें से हम नहीं देख पाते वो ऑब्जेक्ट ओपेक होती है। तो इसलिए ये तीनों जो ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास ये ओपेक हैं,
क्योंकि हम इनके अंदर से नहीं देख सकते। कोई ट्रांसपेरेंट होती, इनमें से शीशा होता, गिलास होता, तो वो ट्रांसपेरेंट कहलाता। ऐसे ही कोई बटर पेपर जो होता है, उसमें से थोड़ी सी लाइट पास होती है, तो वो ट्रांसल्यूसेंट कहलाता है। तो इस तरह जो है, हम एक बार फिर हम दोहरा रहे हैं जो पिछले लेसन में हमने पढ़ा है कि ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स। तो इससे और भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, और भी एक्टिविटीज़ हैं, वो इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।